द्वारका एक दिव्य, रहस्यमयी और ऐतिहासिक नगरी का अद्भुत विवरण। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी, जो आज गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है, हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक मानी जाती है। यह नगरी न केवल पौराणिक महत्व रखती है, बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि जब मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे और वहां के नागरिकों की सुरक्षा संकट में पड़ गई, तब श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नवीन और सुरक्षित नगरी की स्थापना की, जिसे कुशस्थली नाम दिया गया। इसे बाद में द्वारिका कहा गया, क्योंकि यहाँ अनेक विशाल द्वार बने थे और यह चारों ओर से ऊंची दीवारों से सुरक्षित थी। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों को विजय प्राप्त हुई और युधिष्ठिर का राजतिलक हुआ, तब श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। इसी समय गांधारी, जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थी, उन्होंने श्री कृष्ण को अप्रत्यक्ष रूप से इस महायुद्ध का कारण मानते हुए उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे उनका कुल समाप्त हुआ है, वैसे ही श्री कृष्ण का यदुवंश भी उनके ही समक्ष नष्ट हो जाएगा। गांधारी के इस श्राप की शक्ति उनके पतिव्रता धर्म और तपस्या की शक्ति से जुड़ी थी, और कहा जाता है कि यही श्राप यदुवंश के विनाश की नींव बना। श्राप का प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगा। यदुवंशी अहंकार, मद और विलासिता में डूबते चले गए। एक बार प्रभास क्षेत्र में जब वे एकत्रित हुए, तो मदपान के कारण आपस में उनका विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। इसी विनाश को देखकर श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी से प्रस्थान का निर्णय लिया। उनके जाने के बाद कुछ ही समय में समुद्र ने पूरी द्वारिका नगरी को निगल लिया। द्वारका के डूबने के पीछे एक अन्य पौराणिक कथा यह भी है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषि विश्वामित्र और नारद से मजाक किया। सांब ने स्त्री वेश धारण कर ऋषियों से पूछा कि वह किस संतान को जन्म देगी। यह अपमान देखकर ऋषियों ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि यह व्यक्ति एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके कारण यदुवंश का संपूर्ण विनाश होगा, और वही हुआ। द्वारका नगरी के बारे में कहा जाता है कि यह 6 बार समुद्र में समा चुकी है, और आज जो द्वारिका हमारे सामने है, वह 7वीं बार बसाई गई नगरी मानी जाती है। इसकी प्राचीनता लगभग 5000 वर्ष मानी जाती है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में इसे कुशस्थलीपुरी कहा गया है, और श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में इसका विशेष महत्व बताया गया है। 1960 के दशक में जब वर्तमान द्वारिका में एक घर ढहाया गया, तब एक प्राचीन मंदिर का शिखर प्राप्त हुआ। इसी खोज ने भारतीय पुरातत्व विभाग को प्रेरित किया और समुद्र के भीतर शोध कार्य शुरू किया। दक्कन कॉलेज, पुणे, गुजरात सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग के संयुक्त प्रयास से समुद्र की गहराइयों में द्वारिका के अवशेष प्राप्त हुए। वहां से प्राचीन बर्तन, तांबे के सिक्के, पत्थर की दीवारें और अन्य निर्माण संरचनाएं मिली, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। 1989 और 2007 में किए गए अंडर वाटर शोधों में भी अनेक रहस्यमय और मानव निर्मित संरचनाएं मिली। द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर, जिसे त्रिलोक सुंदर या जगत मंदिर भी कहा जाता है, श्री कृष्ण की दिव्यता और लीला का प्रतीक है। मान्यता है कि इस मंदिर की मूर्ति में श्री कृष्ण की 16 कलाएं समाहित हैं, और यही मूर्ति भक्त मीराबाई की भी अंतिम मंजिल बनी थी जब वह इसमें विलीन हो गई। उडुपी में प्रतिष्ठित श्री कृष्ण की मूर्ति भी मूल रूप से द्वारका से समुद्र पार होकर वहां पहुंची थी और संत माधवाचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। आज द्वारका केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धा, विज्ञान और इतिहास का संगम है। बेट द्वारका, जो एक निकटवर्ती द्वीप है, अपने समुद्री जीवन, मूंगा चट्टानों और मरीन नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्कूबा डाइविंग के माध्यम से समुद्र की अद्भुत दुनिया को देखा जा सकता है। द्वारकाधीश मंदिर में आज भी धार्मिक अनुष्ठान ब्राह्मणों द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने यह कार्य सौंपा था। द्वारका नगरी आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र है और वैज्ञानिकों के लिए रहस्यमयी इतिहास की खोज का स्थान। यह नगरी भले ही समुद्र में डूब गई हो, लेकिन उसकी दिव्यता, वैभव और महत्ता आज भी अमर है। एक ऐसी नगरी जो बार बार नष्ट होकर भी पुनः जीवित होती रही
और आज भी भगवान श्री कृष्ण की के युग की साक्षी बनी खड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।